Good morning everyone. Welcome to my channel Best Education. बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम मेरी जो फर्स्ट वीडियो है टेंसेस पार्ट 1, उसमें हमने ये सब टेंस पढ़े थे कि इनको कितना किस किस में डिस्क्राइब किया गया, कितने भागों में बांटा गया है। इससे मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी टेंसेस की फर्स्ट पार्ट, वो पहले वो देख लिए, फिर आपके ये समझ में आएगी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये मेरी वीडियो का टेंस का पार्ट 2 है। टेंस सीखेंगे हम, कौन सा ये पार्ट 2 वीडियो का। ये देखिए, टेंस के बारे में तो हमें पता ही चल गया है। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। और थर्ड है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप देखिए, इसे ध्यान से समझिए। ये हमारे तीनों टेंस हो गए हैं। अब हम इन्हें बनाते कैसे हैं, देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और क्या आता है इसमें, ता है लास्ट में, ती है और ते हैं। दूसरी बात, ही शी इट के साथ क्या लगता है, एस और ई एस वर्ब में, ठीक है। बाकी आई यू वी दे के साथ कुछ नहीं लगता। ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। और थर्ड रूल हमारा ही शी इट के साथ एस और ई एस है। थर्ड रूल, जैसे हमें इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है हमें, से हमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या लगेगा हमारा, इसमें हमारा लगेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो इसमें हमारा लगेगा डू और डज, यानी ही शी इट के साथ डज और आई यू वी दे के साथ डू। इतना उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके वाक्य बनाते हैं, देखिए सेंटेंस बनाते हैं। यानी जैसे मैं खाता हूँ, देखिए आया ना, ता हूँ, मैं खाता हूँ। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई ईट। आई ईट क्या बनेगा इसका, आई ईट, यानी मैं खाता हूँ। अब हमें इसको ही शी इट के साथ, यानी वे खाता है तो वे
खाता है, इसका क्या बनेगा हमारा? ही ईट्स, यानी एस लग जाएगा इसमें, ही ईट्स। ये तो हमारे हो गए सिंपल। ये कौन से वाक्य हो गए हमारे? सिंपल, साधारण। अब हमें इन्हें इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है, ठीक है। ये हमारे हो गए सिंपल, एस बना देती हूँ, सिंपल सेंटेंस। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है यदि, तो जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या हुआ ये? इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या बनेगा हमारा? डू आई ईट। अंडरस्टूड? अब हमें इसे, ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है। अगर हमें ही शीट में बनाना है तो जैसे क्या वे खाता है, क्या वे खाती है या खाता है, क्या वे खाती है, तो इसका बनेगा हमारा डज ही ईट। अंडरस्टूड? ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक। या प्रश्नवाचक। इसी तरह से अब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे मैं खाता नहीं हूँ, या मैं नहीं खाता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए इसका क्या आ जाएगा? आई डू नॉट ईट। इसी प्रकार से वे नहीं खाता है, इसका क्या बनेगा? ही डज नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ? डज नॉट ईट। उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से ये सेंटेंस होते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखेंगे अब हम? पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, या पास्ट सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसमें जैसे किया, गया या गई, और जैसे था, थी, थे, ये आता है। ता था, ता थी, या ते थे, ये आता है। ठीक है, लास्ट में थे आता है। बस इसमें भी कुछ नहीं है, कि ये भी बहुत आसान है। और इसको भी हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाएंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है और निगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में क्या लग जाएगा? डिड। और निगेटिव बनाने में क्या लग जाएगा? डिड नॉट। ये पास्ट इंडेफिनिट का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया
था या मैंने खाया। तो इसका क्या हो जाएगा, आई ईट की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई एट। ठीक है, इसमें आई ही शी इट के का कोई रोल नहीं है, इसमें सबके साथ सेकंड फॉर्म ही आएगी। दूसरा, अब हमें इसे क्या बनाना है, जैसे हमें इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। ये सिंपल हो गया, सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो आई एट का क्या हो जाएगा, डिड लग जाएगा, डिड, जैसे मैंने क्या, मैंने, इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैंने खाया, इसका हो जाएगा डिड आई ईट। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर जो सेकंड फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फर्स्ट खाली डिड लग जाएगा। अब हमें इसका ही नकारात्मक बनाना है, जैसे नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये देखिए, जैसे मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, तो इसका बन जाएगा आई डिड नॉट ईट। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। एक और मैं सिंपल इसका एक और सिंपल बना दी, जैसे मैंने, सिंपल बना के बताती हूँ, जैसे मैंने कुछ धोया, ठीक है, मैंने धोया, तो इसका हो जाएगा आई वॉश। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, आई वॉश्ड। ये मैंने एक और एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक, अब हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, क्या, हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कुछ भी हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट तो कुछ भी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे विल क्या होती है इसकी, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल। लेकिन आप सब आई यू वी दे के साथ सबके साथ क्या लगाते हैं, आई यू वी, या ही शी इट के साथ सबके साथ क्या लगाते हैं, ही शी इट के साथ सबके साथ क्या लगाते हैं, विल ही लगाते हैं बस। विल यानी फ्यूचर टेंस का हमारा हो जाता है। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, गा गी गे, गा गी गे, लास्ट में कोई भी काम होने वाला होता है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, ठीक है, जो काम हमारा आगे होने वाला होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी बनाना बताऊंगी। पहले मैं आपको एक सिंपल वाक्य बता देती हूँ, जैसे मैं खाऊंगा, खाऊंगा, लग रहा है ना फ्यूचर में आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, आई विल ईट, यानी मैं खाऊंगा। अब हमें ये सिंपल हो गया है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, यानी क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव बना रही हूँ। ठीक, क्या मैं खाऊंगा यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है साधारण यानी सामान्य, सिंपल यानी साधारण वाक्य, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या मैं खाऊंगा, तो इसका आ जाएगा हमारा विल आई ईट। ठीक है, इसके बाद फिर हम जैसे ये इंट्रोगेटिव, अब हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में
मैं नहीं खाऊंगा। तो इसका हो जाएगा हमारा मैं नहीं खाऊंगा का क्या हो जाएगा, आई विल नॉट ईट। कुछ भी बना सकते हैं हम, जैसे मैं नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा तो आई विल नॉट वॉश, मैं नहीं धोऊंगा, वॉश फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टेंस का पार्ट 2 समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। और अगर आप आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं और वीडियो डाल सकूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको देखना है अच्छे से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वॉच कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।